जितने भी यासिर जिलानी साहब, राहुल गांधी इंतजार कर रहे थे कि वजीर आजम साहब चीन पर बोलेंगे। चीन बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, इसके अलावा बहुत से इश्यूज हैं मुल्क में, लेकिन राहुल गांधी को इंतजार था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि पीएम मोदी आज चीन पर क्या बोलने वाले हैं। क्या नहीं बोलना चाहिए था वजीर आजम को चीन पर? अबू हुरैरा साहब, राहुल गांधी, देखिए जो राहुल गांधी साहब का जो पूरा का पूरा इतिहास है, आप जानते हैं कि उनको चीन से कितनी मोहब्बत है, तो उन्हें हर वक्त सोते जागते चीन दिखाई देता है। और भी बहुत नहीं, सारे तो सरकार को चीन की फिक्र नहीं है यासिर जिलानी, सरकार को चीन की फिक्र नहीं है चाहिए, जो सोचते नहीं है, सरकार को चीन की फिक्र नहीं है यासिर जिलानी साहब। देखिए, सरकार अपनी करवद जो करवद एक वर्ड उन्होंने बोला है कि मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे जज्बात में आके जो वजीर आजम ने कहा है कि मेरी गुजारिश मेरे जनमानस से है कि वो एहतियात बरते। देखिए, ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है, उन्होंने फेस्टिवल्स की बात करी, उन्होंने तमाम त्योहारों के, भारत के दशहरा, दिवाली, ईद, गुरु पर्व तक उन्होंने जो बात कही, उसमें कहा कि जिस तरीके का एहतियात हमें बरतना चाहिए, हमें अपने आप में जागरूकता और यकीन माने कि जब से उन्होंने ये बात कही, मैं दोबारा से आता हूं, बहुत से मसाले अपोजिशन इस पर लगातार सवाल भी उठा रहा है। मैं भाटी जी आपके पास आना चाहूंगा। राजकुमार भाटी जी, जिस तरह के यूपी में हालात हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जहां पर किसी रेप, मर्डर या इस तरह की वारदात की खबरें ना आए। क्या यूपी की आवाम और खासतौर से यूपी की बेटियों की बात करें, मुल्क की बेटियों की अगर हम बात करें, क्या वो इस बात का इंतजार नहीं कर रही होंगी कि आज पीएम मोदी जब नेशन से खिताब करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की सेफ्टी, बेटियों की सलामती के बारे में बोलेंगे? अबू साहब, कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय है, ये तो हम मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री को सामान्य परिस्थितियों में उस विषय पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां सामान्य नहीं है, विशिष्ट है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में न केवल रेप रोजाना हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लगभग 15 रेप और 15 हत्याएं हो रही हैं। ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हत्यारों के, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हुए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी संरक्षित संगठन, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हत्यारों के समर्थन में पंचायतें कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेपिस्ट के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। सरकार, इस पे प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए था। लेकिन मैं जो कोरोना पे भी वो बोले, और जो मेरे मित्र यासिर जिलानी जी कह रहे हैं, कोरोना पे भी प्रधानमंत्री का भाषण प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। वो केवल एक रिपोर्टिंग कर रहे थे, और रिपोर्टिंग भी वो गोदी मीडिया के रिपोर्टर जैसी कर रहे थे, और निष्पक्ष रिपोर्टर जैसे नहीं कर रहे थे। उन्होंने 2-3 आंकड़े वो रख दिए जो उनके पक्ष में आते हैं। उन्होंने बता दिया कि हमारे देश की मृत्यु दर अमेरिका और ब्राजील और इन देशों से कम है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी मृत्यु दर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से ज्यादा है। ये इसकी क्या वजह है? उन्होंने, प्रधानमंत्री को हमारे ये पता नहीं है, अगर वो एक अच्छे रिपोर्टर भी होते तो उन्हें ये पता नहीं है कि कोरोना काल में, जो लॉकडाउन में कितने मजदूर सड़कों पर मर गए, अर्थव्यवस्था कितने नीचे चली गई, उन्हें कितने डॉक्टर हमारे देश में मर गए, जो मेडिकल सर्विसेज में जो डॉक्टर भगवान का दर्जा जिन्हें दिया जा रहा था, जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाए जा रहे थे, उन डॉक्टरों की मृत्यु का आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री के पास और हमारी सरकार के पास नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को यह घोर विश्वास है कि देश की सारी समस्याएं उनके भाषण से दूर हो जाएंगी। वो केवल भाषण देते हैं, अपने मन की बात करते हैं, अपने चुनिंदा अनवर हुसैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा।